बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम साइकोलॉजी 504 की फाइनल टर्म की तैयारी करेंगे। ये मैंने नोट्स तैयार किए हैं साइकोलॉजी 504 के। ये असल तो द मर्सीफुल एकेडमी के स्टूडेंट्स के लिए तैयार किए जाते हैं। बाकी इसमें नोट्स में क्या ख़ुसूसियत है कि शॉर्ट टाइम में आप तैयारी कर सकते हैं और आपको फ़ोकस्ड एक वे मिल जाता है, गाइडेंस मिल जाती है कि अपने फाइनल टर्म एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करनी है। क्योंकि लेक्चर वाइज नोट्स बने होते हैं, एमसीक्यू, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन। ये हमारे पास इसके हैंडआउट्स हैं। तो लेसन नंबर 19 से हमारा ये मिड टर्म का सिलेबस, फाइनल टर्म का सिलेबस स्टार्ट हो रहा है ऑब्जेक्ट परसेप्शन से। ठीक है, तो इसमें इस तरह से नोट्स में लिखा हुआ, लेकिन मेरे नोट्स आप देखें कैसे बने हुए हैं कि पॉइंट्स बनाकर और फिर उनके इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट बता दिए। 3 स्टेजेस हैं तो वहाँ पैराग्राफ में लिखे हुए हैं, लेकिन यहाँ हमने इनको ज़रा अच्छे अंदाज में लिख दिया है ताकि स्टूडेंट्स को पढ़ने में आसानी हो, याद करने में आसानी हो। अब इस वीडियो में स्टूडेंट हम क्या करेंगे, हम शॉर्ट क्वेश्चन, एमसीक्यूज़ और लॉन्ग क्वेश्चन पर फोकस करेंगे। ये जो नोट्स हैं, ये वाले जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन स्क्रॉल करके, अगर आपको ये मैं नोट्स पढ़ाऊँगा तो काफ़ी वक्त लग जाएगा और फिर हम 1 से 2 लेक्चर कर पाएंगे। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको इस वीडियो में ही फाइनल टर्म की तैयारी करवाने की कोशिश करूँ। ठीक है, अच्छा, पहला हमारे पास है एमसीक्यूज़। बैटरमैन्स थ्योरी, बिटरमैन भी कह सकते हैं, सजेस्ट ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन इज़ बेस्ड ऑन। तो ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन को किस पे सजेस्ट किया था? सी ऑप्शन हमारे पास है, कंपोनेंट रिकॉग्निशन। अब कोई एमसीक्यूज़ है स्टूडेंट, देखें इजी करके इतना नोट्स बनाए गए हैं कि आपको उसका कंसेप्ट समझ नहीं आता, तो आप एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं। बिटरमैन एम्फसाइजेस दैट ऑब्जेक्ट्स आर रिकॉग्नाइज्ड थ्रू सब ऑब्जेक्ट जियोन्स नॉट एज होल यूनिट्स। तो इसको कंपोनेंट रिकॉग्निशन हम कहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है, सेगमेंटेशन प्राइमरली डिपेंड ऑन। सेगमेंटेशन किस पे डिपेंड करती है प्राइमरली? तो ये लाइन कॉन्टोर्स पे डिपेंड करती है, यानी सेगमेंटेशन यूजेस एजेस एंड कॉन्टोर्स टू डिवाइड ऑब्जेक्ट इनटू पार्ट्स। आगे नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है, कनकेविटी हेल्प्स इन। तो बी ऑप्शन हमारे पास है, सेगमेंटिंग ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है कि जोन्स क्या होते हैं? सी ऑप्शन है, बेसिक ऑब्जेक्ट कंपोनेंट्स होते हैं, यानी ये बेसिक ज्योमेट्रिक शेप में होते हैं जो कि ऑब्जेक्ट को फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है, टोटल नंबर ऑफ जियोन्स प्रपोज बाय बिटरमैन इज। सी ऑप्शन हमारे पास है 36। तो ये 36 जोन्स हैं, आपने इसको लाजमी याद करके जाना है, ये काफ़ी आपका इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है। नेक्स्ट हमारे पास इसका है, ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन इज सिमिलर टू। ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन किसके सिमिलर होती है? रिकॉग्नाइजिंग लेटर्स के। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है, विच फैक्टर इज लीस्ट इंपॉर्टेंट इन रिकॉग्नाइजिंग ऑब्जेक्ट्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है टेक्सचर, यानी टेक्सचर एंड कलर आर लेस इंपॉर्टेंट देन एजेस एंड शेप्स। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है, सेगमेंट रिलेशन रिमूव्स। तो बी ऑप्शन है, एजेस ऑफ कंपोनेंट्स। अगला एमसीक्यूज है, कंपोनेंट डिलीशन रिमूव। कंपोनेंट डिलीशन जो है वो किसको रिमूव करती है? एंटायर पार्ट्स को रिमूव कर देती है। नेक्स्ट हमारे पास है, एट शॉर्ट एक्सपोजर बेटर रिकॉग्निशन अकर्स इन। तो बी ऑप्शन हमारे पास है, कंपोनेंट डिलीशन, यानी शॉर्ट एक्सपोजर के अंदर बेटर रिकॉग्निशन कब होती है? जब कंपोनेंट डिलीट होते हैं हमारे पास। आगे है, एट लॉन्गर एक्सपोजर के अंदर बेटर रिकॉग्निशन अकर्स इन व्हेन सेगमेंट डिलीशन। ऊपर वाले में कब है? जब हमारे पास क्या होता है, कंपोनेंट डिलीट होते हैं। और लॉन्गर एक्सपोजर के अंदर क्या होता है? जब सेगमेंट डिलीट होते हैं, यानी मोर कंपोनेंट्स प्रोवाइड मोर आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है, गेस्टाल्ट प्रिंसिपल्स आर यूज्ड इन। बी ऑप्शन हमारे पास है, सेगमेंटेशन। दे हेल्प प्रोवाइड डिवाइड ऑब्जेक्ट्स इनटू मीनिंगफुल पार्ट्स। आगे है, जियोन्स फंक्शन लाइक। बी ऑप्शन हमारे पास है, लेटर्स। दे आर लाइक अल्फ़ाबेट यूनिट्स फॉर्मिंग ऑब्जेक्ट्स। तो आगे हमारे पास इसकी शॉर्ट क्वेश्चन है। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज सेगमेंटेशन इन ऑब्जेक्ट परसेप्शन। तो ये आपने वीडियो को पास करके इन शॉर्ट क्वेश्चन को अच्छे तरीके से याद कर लेना है। अगर आपके पास कॉपी पेंसिल है तो आप उस पर लिख लें, इंशाल्लाह यहीं से आपका फाइनल टर्म का पेपर बनकर आएगा। ये लें, ठीक है। बिटरमैन्स रिकॉग्निशन बाय कंपोनेंट थ्योरी, ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारे पास है लेसन नंबर 20, अटेंशन एंड पैटर्न रिकॉग्निशन। तो इसके अंदर टेरिसमैन एंड गिलार्ड 1980 का एक्सपेरिमेंट हम पढ़ेंगे। तो ये सारा मैंने इसके अंदर लिखा हुआ है, टाइम टेकन और एवरीथिंग। जो इसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है वो हम कर लेते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स, ये नोट्स स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए बनाए जाते हैं जिन्होंने पहले तैयारी नहीं की
जिन्होंने पहले तैयारी की हुई है उनकी तो इससे ये होगा कि रिवीजन अच्छी हो जाएगी, और जिनकी बिल्कुल भी पहले तैयारी नहीं है तो वो हमसे व्हाट्सएप पे रब्ता करके ये नोट्स परचेज़ कर सकते हैं। नोट्स की कीमत कुछ ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है, बहुत कम कीमत होती है। तो वो नोट्स ले लेंगे तो उनकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी थोड़े वक्त में। यानी उन्हें हैंडआउट्स पे जाके ये चीज़ें सर्च नहीं करनी पड़ेंगी कि ये पैराग्राफ है यार, इसमें से एमसीक्यूज बन के आ सकता है कि नहीं आ सकता। शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, एमसीक्यूज आएगा, अब इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, क्या कुछ आएगा। तो जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड तैयारी करने का तरीका है वो यही है कि हमने इसमें हर चीज़, एग्ज़ाम पॉइंट्स जो कि इम्पोर्टेंट हैं, कंक्लूजन्स उनकी, और फिर एमसीक्यू, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन अलग से बना दिए हैं। आगे सेकंड लेक्चर का हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 1 है। इन टेरेसमैन एंड गैलेर्ड्स एक्सपेरिमेंट फास्टर डिटेक्शन अकर्ड इन, बी ऑप्शन हमारे पास है फीचर सर्च। आगे है व्हाट मेक कंजक्शन सर्च स्लोवर, तो बी ऑप्शन हमारे पास है नीड फॉर फीचर कॉम्बिनेशन। आगे है अटेंशन ओवरलोड अकर्स मेनली, अटेंशन ओवरलोड कब होती है, जब मैनी डिस्ट्रैक्टर्स आर प्रेजेंट, यानी लार्जर डिस्प्लेज विद मोर डिस्ट्रैक्टर्स इंक्रीज अटेंशनल डिमांड। आगे है टॉप डाउन प्रोसेसिंग इज गाइडेड बाय, तो सी ऑप्शन हमारे पास है कंटेक्स्ट एंड नॉलेज। वर्ड सुपीरियरिटी इफेक्ट मीन, इसका क्या मतलब है, सी ऑप्शन हमारे पास है लेटर इन वर्ड्स आर रिकॉग्नाइज्ड बेटर, लेटर इन वर्ड्स आर रिकॉग्नाइज्ड बेटर, यानी लेटर आर आइडेंटिफाई मोर एक्यूरेटली विद इन मीनिंगफुल वर्ड कंटेक्स्ट। आगे हमारे पास है टीचर एंड व्हीलर्स स्टडी शोड बेटर परफॉर्मेंस इन, बी ऑप्शन हमारे पास है वर्ड कंडीशन के अंदर, यानी कंटेक्स्ट ऑफ वर्ड्स इंप्रूव लेटर रिकॉग्निशन एक्यूरेसी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है इन WSA SE कंटेक्स्ट हेल्प्स बाय, तो 7 का है बी ऑप्शन करेक्ट है रिड्यूसिंग पॉसिबल अल्टरनेटिव्स। अच्छा, नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है जनाब परसेप्शन बीइंग इन्फ्लुएंशियल, एक मिनट सॉरी, परसेप्शन बीइंग इन्फ्लुएंशियल मीन्स, इसका क्या मतलब है, इट यूजेस गेसिंग एंड कंटेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है फीचर सर्च डिपेंड ऑन, फीचर सर्च किस पे डिपेंड करता है, बी ऑप्शन हमारे पास है सिंगल डिस्टिंक्टिव फीचर के ऊपर। आगे नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है कंटेक्स्ट अफेक्ट्स परसेप्शन बाय, सी ऑप्शन हमारे पास है इन्फ्लुएंसिंग इंटरप्रिटेशन। आगे है रिकॉग्निशन ऑफ फैमिलियर लेटर्स बिकम डिफिकल्ट व्हेन, सी ऑप्शन है इन लार्ज डिस्प्लेज विद डिस्ट्रैक्टर्स। आगे है इन WOR एग्जाम्पल रिकॉग्निशन डिपेंड्स ऑन, सी ऑप्शन हमारे पास है कंटेक्चुअल कंस्ट्रेंट के ऊपर रिकॉग्निशन डिपेंड करती है। आगे है डिटेक्शन टाइम डिफरेंस 400 ms इंडिकेट क्या करता है, सी ऑप्शन हमारे पास है एक्स्ट्रा अटेंशन रिक्वायर्ड। तो इसके स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास ये शॉर्ट क्वेश्चन है, आपने वीडियो को पॉज करके इनको देख लेना है अच्छे तरीके से, और ये लॉन्ग क्वेश्चन इसका है। नेक्स्ट हमारे पास है पैटर्न रिकॉग्निशन कॉन्टिन्यूड न्यूरल नेटवर्क हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें न्यूरल नेटवर्क का इंट्रोडक्शन करवाया गया है जिसको PDP मॉडल भी कहा जाता है। पैरेलल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेसिंग न्यूरल नेटवर्क्स आर आल्सो कॉल्ड पैरेलल डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग, ठीक है, PDP। आगे है प्रपोज बाय, किसने किया था, मैक्लेलन MC सेलेनेंट पढ़ने, यार क्या कितने इनके अजीब नेम है ठीक है, हमारे मुसलमानों के नाम बिलाल, असद, हसन, अनस, ऐसे नेम है इनके, देखने कैसे नाम है। अगर इन्होंने कलमा नहीं पढ़ा हुआ और ऐसे मर गए हुए, अब थ्योरियाँ तो हम इनकी पढ़ रहे हैं लेकिन मर ये कब बेचारे जहन्नम में रहे। अल्लाह हिफाजत फरमाए, अल्लाह हमारा भी खात्मा ईमान पे करें। तो ये इनके सारा मैंने लिख दिया है स्टूडेंट। तो चलते हैं हम एमसीक्यूज़ की तरफ। एक्टिवेशन प्रोसेस लिखा हुआ है और ये सारे रिकॉग्निशंस के बारे में है ना आपका सब्जेक्ट। ये है जी, पहला है PDP स्टैंड फॉर पैरेलल डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग, ठीक है। आगे है द इंटरेक्टिव एक्टिवेशन मॉडल एक्सप्लेन क्या करता है, बी ऑप्शन हमारे पास है पैटर्न रिकॉग्निशन को एक्सप्लेन करता है। आगे है इन द मॉडल फीचर्स कंबाइन टू फॉर्म, सी ऑप्शन हमारे पास है लेटर, यानी फीचर जब कंबाइन होते हैं तो वो लेटर्स बनते हैं और जब लेटर्स कंबाइन होते हैं तो वर्ड्स बनते हैं। आगे हमारे पास है एक्सीटेटरी कनेक्शंस, बी ऑप्शन हमारे पास है एक्टिवेट नोड्स, दे इंक्रीज एक्टिवेशन हेल्पिंग रिकॉग्निशन। आगे इनहिबिटरी कनेक्शंस, तो सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है सप्रेस कंप्लीटिंग कंपीटिंग नोड्स।
आगे है वर्ड सुपीरियरिटी इफेक्ट मीन, इसका क्या मतलब है? बी ऑप्शन हमारे पास है लेटर्स आर रिकॉग्नाइज्ड बेटर विद इन अ वर्ड्स, यानी वर्ड्स प्रोवाइड टॉप डाउन सपोर्ट टू लेटर्स। आगे है नोड्स क्या रिप्रेजेंट करती हैं? तो फीचर्स लेटर ऑफ वर्ड्स को नोड्स रिप्रेजेंट करती हैं, ये एब्स्ट्रैक्ट यूनिट होते हैं, ये ऑल लेवल्स पर रिप्रेजेंट करती हैं। आगे हमारे पास है एक्टिवेशन स्प्रेड्स, एक्टिवेशन क्या स्प्रेड करता है? सी ऑप्शन हमारे पास है बोथ अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है लर्निंग अकर्स बाय, तो बी ऑप्शन हमारे पास है चेंजिंग वेट्स। आगे एमसीक्यूज है थ्रेशोल्ड डिटरमाइंस, तो बी ऑप्शन हमारे पास है अवेयरनेस। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट, ये हमारा द मर्सीफुल एकेडमी का व्हाट्सएप चैनल है। अभी इसके 1 to 8 फॉलोअर्स हैं, बढ़ रहे हैं दिन पर दिन। तो इस चैनल पे करंट पेपर्स शेयर किए जाते हैं, मैं आपको इसका कमेंट सेक्शन में लिंक दे दूंगा। तो आपने इसको क्या करना है, फॉलो कर लेना है व्हाट्सएप पे जाकर, और अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए होगी तो आप इसके ज़रिए से मुझसे रब्ता कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट एमसीक्यूज़ है कि थ्रेशोल्ड डिटरमाइंस, बी ऑप्शन हमने कर लिया है अवेयरनेस। आगे एमसीक्यूज़ हमारे पास है पैरेलल प्रोसेसिंग का क्या मतलब है? सी ऑप्शन है सिंगल लेवल प्रोसेसिंग, सिमुलटेनियस प्रोसेसिंग। आगे डोमिनेंट वर्ड इमर्ज ड्यू टू, डोमिनेंट वर्ड इमर्ज होता है किसकी वजह से? बिकॉज सी ऑप्शन हमारे पास है एक्यूमुलेटेड एक्टिवेशन की वजह से, यानी एक्टिवेशन एक्यूमुलेट्स एट वन वर्ड एंड सप्रेस अदर्स। आगे हम सीक्यूज़ नोड्स डिफर फ्रॉम न्यूरॉन्स बिकॉज, बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है, दे आर एब्स्ट्रैक्ट यूनिट्स। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन इसके हैं, आपने इनको देख लेना है। और उससे पहले आपसे गुजारिश करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और वीडियो को लाइक भी कर लें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, अगर आप कहेंगे तो स्टूडेंट इसका मैं सेकंड पार्ट भी बना दूंगा, लेकिन उसके लिए पहले होता है कि स्टूडेंट्स लाइक्स का चैलेंज पूरा करें। 70 लाइक्स का हमारा चैलेंज है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तकरीबन 98% वर्चुअल यूनिवर्सिटी की तो ऐसे स्टूडेंट्स हैं, बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं, कि जो वीडियो आते हैं देखते भी एंड तक हैं, लेकिन सब्सक्राइब करके नहीं जाते। पता नहीं उनका कोई बिल आता है सब्सक्राइब करने में। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है लेसन नंबर 22 पैटर्न रिकॉग्निशन कंटिन्यूड है। इसके अंदर हम पढ़ेंगे इफेक्ट्स ऑफ सेंटेंस कंटेक्स्ट के ऊपर। तो ये एक्सपेरिमेंट रिव्यू लिखा हुआ है कि 0 कंटेक्स्ट नो सराउंडिंग वर्ड्स, 4 कंटेक्स्ट वर्ड होंगे तो पार्शियल सेंटेंस बनेगा, 8 कंटेक्स्ट वर्ड होंगे तो ये फुल सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है, और एक्सपोजर जो है ड्यूरेशन वाज मैनिपुलेटेड फ्रॉम 0 ms टू 140 ms। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें सारी मैंने स्टूडेंट इसके अंदर लिखी हुई हैं। तो अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। देखिए कितने अच्छे तरीके से, कितना ईजी करके मैंने लिखा हुआ है, एग्जाम पॉइंट्स फिर और एवरीथिंग इसमें मैंने कवर करवाया है नोट्स में, कि जिनकी तैयारी नहीं है उनके लिए तैयारी करना इतनी आसान है कि वो 1 नाइट में अपनी तैयारी कर सकते हैं। अच्छा जी, हमारे पास एमसीक्यूज़ है, ये लास्ट लेक्चर है जो हम कर रहे हैं इस वीडियो में। टेल्विंग, मैंडलर एंड बॉमाल 1964 एक्सपेरिमेंट प्राइमरली स्टडीड। तो बी ऑप्शन हमारे पास है सेंटेंस कंटेक्स्ट इफेक्ट ऑन वर्ड रिकॉग्निशन। आगे एमसीक्यूज़ हमारे पास है इन द एक्सपेरिमेंट के अंदर व्हाट वाज द रोल ऑफ द क्रिटिकल वर्ड। तो सी ऑप्शन हमारे पास है टू असेस आइडेंटिफिकेशन अंडर कंटेक्स्ट। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ हमारे पास है विच कंडीशन प्रोड्यूस द हाईएस्ट करेक्ट आइडेंटिफिकेशन एट 140 ms। तो सी ऑप्शन हमारे पास है 8 कंटेक्स्ट, यानी द 8 कंटेक्स्ट कंडीशन हैड द मोस्ट कंटेक्चुअल सपोर्ट रिजल्टिंग इन नियर परफेक्ट रिकॉग्निशन 98%। आगे है एट 0 मीटर सेकेंड एक्सपोजर आइडेंटिफिकेशन क्या होती है? 0 विदाउट कंटेक्स्ट, यानी विदाउट एक्सपोजर टाइम only minimal identification is possible through slight improvement appears with context। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है कि मैक्सिमम जो कंटेक्स्ट इफेक्ट है वो कितना ऑब्जर्व किया गया। तो इसका बी ऑप्शन हमारे पास है 60 ms, यानी कंटेक्स्ट सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव रिकॉग्निशन वाइल स्टिल अलाउइंग वेरिएबिलिटी अक्रॉस कंडीशंस। आगे हमारे पास है कंटेक्स्ट हेल्प इन वर्ड रिकॉग्निशन बाय। तो इसका हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है स्टूडेंट वो है बी, रिड्यूसिंग बॉटम अप प्रोसेसिंग डिमांड। आगे हमारे पास है फिनोम रेस्टोरेशन इफेक्ट वाज डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय, किसने डिमॉन्स्ट्रेट किया था? वेरन ने 1970 के अंदर। ठीक है, इसमें क्या हुआ था? शोड दैट मिसिंग स्पीच साउंड आर परसेप्चुअली फील्ड बाय द ब्रेन।
तो ये हमारे पास स्टूडेंट है 8। इन वारन स्टडी, वेरेंस कह लें, वेरेंस स्टडी मोस्ट सब्जेक्ट क्या थे, सी ऑप्शन हमारे पास है, डिड नॉट नोटिस द मिसिंग फिनोम। आगे है इन फिनोम रेस्टोरेशन परसेप्शन डिपेंड ऑन, परसेप्शन किसके ऊपर डिपेंड करती है, कंटेक्स्ट एंड सब्सिक्वेंट वर्ड्स के ऊपर। आगे एमसीक्यूज है, द सेंटेंस कंटेक्स्ट एक्सपेरिमेंट शोज, सी ऑप्शन हमारे पास है, कंटेक्स्ट इम्प्रूव्स आइडेंटिफिकेशन। आगे है स्पीच परसेप्शन इज डिस्क्राइब्ड एज, तो सी ऑप्शन हमारे पास है, सिक्वेंशियल एंड लीनियर। आगे है पार्टिसिपेंट रिपोर्टेड हेयरिंग व्हील इंस्टेड ऑफ ईल ऑन द एक्सेल ड्यू टू, बी ऑप्शन हमारे पास है, कंटेक्सचुअल इंटरफेरेंस की वजह से। आगे है कंटेक्स्ट अलाउज द ब्रेन टू, क्या अलाउ करता है, फिल इन मिसिंग इंफॉर्मेशन, सी ऑप्शन हमारे पास का करेक्ट था। आगे हमारे पास है कि आइडेंटिफिकेशन इम्प्रूव्स व्हेन, बी ऑप्शन हमारे पास है, एक्सपोजर टाइम इंक्रीज देन आइडेंटिफिकेशन इम्प्रूव्स। तो नेक्स्ट स्टूडेंट इसके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, आपने वीडियो को पास करके इनको देख लेना है, अच्छे तरीके से याद कर लेना है। और फिर हमारे पास ये लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है इसका, तो इसको भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास मेमोरी के लेक्चर स्टार्ट हो जाते हैं, शॉर्ट टर्म वर्किंग मेमोरी, ठीक है। अगर आपकी ख्वाहिश होगी तो इंशाल्लाह हम इसका सेकंड पार्ट भी बना देंगे, वरना रिकमेंड तो मैं यही करूँगा कि सेकंड पार्ट, अभी तक मैंने 3 से 4 वीडियोस के बनाए हैं अपने, और 60+ सब्जेक्ट की मैं प्रिपरेशन की वीडियोस अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ, तो उसके लिए वक्त नहीं मिलता, ठीक है। तो जिन स्टूडेंट्स को ये नोट्स चाहिए तो आप मुझसे व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करके, बहुत ही मुनासिब कीमत होगी, आप पेमेंट करेंगे विद जैज़ कैश और इजी पैसा, तो आपको ये नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। अस्सलामु अलैकुम।